नमस्कार। हरियाणा की फटाफट सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना और जिले का नाम जरूर लिखिएगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की फटाफट खबरों की। हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आकर 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे, तभी जन शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। चारों काल का गाल में समा गए। जीआरपी ने शवों को कब्जे में लेकर गुरुग्राम के नागरिक हॉस्पिटल में भिजवाया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से अजमेर के बीच चलने वाली जन शताब्दी सुपर फास्ट ट्रेन दिल्ली से चली थी। जयपुर की तरफ जाते वक्त गुरुग्राम जिले के बसई धनकोट रेलवे स्टेशन के पास 4 युवक एक साथ ट्रेन की चपेट में आ गए। हरियाणा के पानीपत जिले में 2 प्राइवेट बस चालकों के बीच सवारियों को बैठाने के लिए बसों की रेस लगी। दोनों बस चालक लापरवाही से चलाते हुए सिंगल रोड पर एक दूसरे को ओवरटेक करने लगे। इसी दौरान ओवरटेक करने के चक्कर में दोनों प्राइवेट बसों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। स्वर्ण जयंती पार्क भालसी के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में करीब 20 से 25 यात्री घायल हो गए। हरियाणा के सिरसा की मंडी कालावारी में 18 जनवरी 2021 को लूटपाट और अंकुर प्रजापति की हत्या मामले की पुलिस की एसआईटी ने इस गुत्थी को सुलझा लिया। वारदात के 1 साल बाद गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने पंजाब से काबू किया है। 2 अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी को रिमांड पर लिया गया है। वारदात में प्रयुक्त हथियार साथ ही लूट की संपत्ति भी बरामदी के प्रयास पुलिस की ओर से किए जाएंगे। हरियाणा के जींद के सफेदों में हांसी बुटाना नहर में किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर काफी संख्या में आसपास के लोग जमा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी पहुंचे, निरीक्षण किया गया। बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया है। पलवल में ठाकुर क्लिनिक बल्लभगढ़ में महिला को गर्भपात करवाने की दवाई देते एक झोला छाप डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने पीएनडीटी के नोडल अधिकारी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फतेहाबाद में शहर के सीमावर्ती एक गांव की विवाहिता ने गांव के ही एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला की अपने पति के साथ अनबन चल रही थी। वो कुछ समय से आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की है। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा ने 3 सालों के लिए भीम अवार्डी के लिए कुल 41 खिलाड़ियों का नाम फाइनल कर लिया है। ये अवार्ड कोविड के कारण पिछले 3 साल से नहीं दिया गया, लेकिन अब आवेदन पत्रों का निरीक्षण करने के बाद सिलेक्शन कमेटी के नाम तय करने के बाद खेल विभाग ने नाम फाइनल कर इसकी लिस्ट विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की है। हरियाणा के फतेहाबाद में आसमान में उड़ रहा पैराग्लाइडर पंखा फेल होने से नीचे आ गया। संत गुरु रविदास जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में उसे आयोजकों की ओर से शहर में पुष्प वर्षा करने के लिए बुलाया गया था। शहर के लोग, खासकर बच्चे, आसमान में उड़ते पैराग्लाइडर को देख रोमांचित थे। झज्जर शहर में स्कूल वैन और कंटेनर की टक्कर के कारण हुए भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। गंभीर रूप से घायल 2 स्कूली बच्चों, परिचालक ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे में वैन चालक और अन्य स्कूली बच्चे घायल हैं। स्कूल वैन में चालक, परिचालक सहित कुल 9 बच्चे सवार थे। हरियाणा के संस्कृति मॉडल स्कूलों में शिक्षकों के 981 पद खाली हैं। इन पदों पर 1200 से ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया है, परंतु इनमें से 770 शिक्षकों ने ही परीक्षा दी है। शिक्षकों की पर भर्ती का जिम्मा शिक्षा विभाग ने सेंटर फॉर टीचर्स एक्रेडिटेशन को सौंपा है, परंतु इनमें से केवल 557 शिक्षकों ने 40% से अधिक स्कोर हासिल किया है। करीब 300 शिक्षक ऐसे हैं जिनके 40% से अधिक स्कोर है। उन्हें निदेशालय द्वारा मनपसंद के स्टेशन आज अलॉट किए जाएंगे। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के फॉर्म 6 भरना अनिवार्य है। शिक्षा निदेशालय ने इसकी समय अवधि बढ़ाकर 4 मार्च कर दी है। अभी तक केवल 1500 स्कूलों ने ही फॉर्म 6 भरा है, जबकि निदेशालय द्वारा स्कूलों को फॉर्म 6 भरने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया था। फीस वृद्धि कानून आने के बाद पहला अवसर है जब प्राइवेट स्कूलों के लिए फॉर्म 6 भरना अनिवार्य किया गया है।
हरियाणा में 14 फरवरी को कोरोना के 751 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में फरवरी में पहली बार सबसे कम 6 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। प्रदेश में अब तक कुल एक्टिव केस 5824 रह गए हैं। होम आइसोलेशन में 5000 केस हैं। अब तक 9,74,273 कोरोना केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि 9,57,934 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 98.32% तक पर जा पहुंचा है। महेंद्रगढ़ के नारनौल और खरंड में भंडारे में शामिल होने हरिद्वार से आई एक साध्वी को बंधक बनाकर कई दिन तक रेप किया गया। पुलिस ने एक मंदिर के महंत और उसके 3 सेवकों के खिलाफ दुष्कर्म अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। देश में चल रहे हिजाब विवाद के बाद बीच हिजाब और बुर्का पहने एक महिला ने गुरुग्राम में टैक्सी चालक को चाकू मार दिया। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में हमला करने वाली महिला विदेशी है और मिस्र की रहने वाली बताई गई है। महिला ने हिरासत में लेने का प्रयास करने पर पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। एक महिला पुलिसकर्मी की नाक पर मुक्का दे जड़ा। रोहतक में कार चालक अब तक कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल भरवाकर बिना रुपए दिए रफ चक्कर हो चुका है। मंगलवार को उसने रोहतक के गिलोड स्थित पेट्रोल पंप पर इस वारदात को अंजाम दिया। कार में पहले से ही कैन लेकर आए आरोपी ने पहले 18,000 का डीजल 7,000 का पेट्रोल भरवा लिया। इसके बाद कार को तेजी से लेकर भाग गया। हिसार में मंगलवार को चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। हांसी के सदर बाजार एरिया में खरीदारी करने आए रिटायर्ड फौजी के 6.90 लाख रुपए चोरी हो गए। चोरी की वारदात को चोरों ने कैब और कैसे अंजाम दिया, इस बारे में अभी तो कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। हांसी के नजदीक के गांव डंडेरी निवासी जोगेंद्र सिंह सदर बाजार एरिया में हुक्का खरीदने के लिए आया था। हिसार जिले के छाजूराम मेमोरियल जॉर्ज कॉलेज से हटाए गए एक्सटेंशन लेक्चरर्स का विवाद निपटने की कगार पर पहुंच गया है। कॉलेज के प्रशासक एडीसी और एस पाटिल ने कार्यकारी प्रिंसिपल नीलम लांबा द्वारा जारी आदेशों को खारिज कर दिया है। इन आदेशों में कॉलेज में कार्यरत 112 एक्सटेंशन लेक्चरर को हटाने का ऑर्डर भी शामिल है। कैथर जिले में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने मांगों को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया। किसान हनुमान वाटिका में इकट्ठा हुए और रोष मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपा। इसके बाद किसानों ने सड़क पर योगी सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ विरोधी नारे लगाए। हरियाणा के करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के महापड़ाव का आज दूसरा दिन रहा। बीती रात फुहारा चौक पर खुले आसमान के नीचे गुजारने के बाद उन्होंने जिला सचिवालय का घेराव किया, जहां उन्होंने जमकर प्रशासन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला करनाल प्रधान रूपा राणा ने बताया है कि करनाल में महापड़ाव डाला हुआ है। जब तक सीएम मनोहर लाल पूर्व घोषित मांगों को पूरा नहीं करते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। समय रहते सरकार हमारी मांगों को माने, इस बारे में डीसी साहब ने 10 बजे तक बात करने का समय दिया था। सोनीपत में एक शिक्षक के खिलाफ छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला खरखोदा थाने में दर्ज हुआ है। छात्रा शिक्षक के घर उर्दू की पढ़ाई करने गई थी। शिक्षक उसे बहकाकर बहला फुसला खेतों में ले गया। रेप करने के बाद उसे एक चौराहे पर छोड़ फरार हो गया। हरियाणा में आशा वर्कर्स द्वारा 17 फरवरी को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी को देखते हुए मिशन निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने सभी सिविल सर्जन को अपने अपने जिलों में आशा वर्कर्स का हड़ताल विरोध प्रदर्शन में भाग न लेने वाला सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स पर एस्मा के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने नगर निगम फरीदाबाद के एक अधीक्षण अभियंता को एक अकाउंटेंट को ठेकेदार से 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों रिश्वत की राशि बकाया बिल के भुगतान की एवज में मांगी थी। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव इलाहाबाद के विधायक अभय चौटाला ने हिसार स्थित CRM जाट कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर्स के पद पर कार्यरत 112 एक्सटेंशन लेक्चरर्स को सेशन के बीच हटाए जाने का विरोध करते हुए कहा है कि अध्यापकों के साथ साथ विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन लेक्चरर्स को हटाने का आदेश न तो उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया गया, न ही प्रशासन की ओर से। वे इन मांगों को लेकर जल्द ही विधानसभा में आवाज उठाएंगे। ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर्स संघ खंड के एक शिष्टमंडल ने मौलाना विधायक वरुण चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने विधायक से उनकी मांगे बजट सेशन 2022 में उठाने का अनुरोध किया। पालतू कुत्तों की ओर से अपने मालिक पर हमला करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा ही मामला यमुनानगर में 2 पालतू पिटबुल कुत्तों ने मालिक पर हमला कर उसे नोच कर मार डाला। ऐसे में जो लोग कुत्ते पालने के शौकीन हैं, उन्हें कुछ बातें जान लेना बेहद जरूरी है। पालतू पशुओं के लिए काम करने वाले नई पहल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जारी की गई है।